तो अर्पित, जैसे कि आप अभी यहाँ पे हम यूज ये कर रहे हैं कि आप आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ। तो अर्पित, ये है कि जैसे आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना, डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे। ओके, तो हाँ, उसके लिए जैसे क्या है? जो डेटा इंपोर्ट करते हैं उसमें सर, जैसे पावर बीआई में करते थे हम, एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करते थे, है ना। उसके राइट बाद हम उसका राइट डैशबोर्ड बनाते थे। राइट राइट राइट। हाँ, आपसे अब जैसे मेरे डैश पहली क्लास है, तो हम्म वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम इसमें पाइथन कर कैसे रहे हैं, है ना। जैसे डेटा इंपोर्ट करेंगे, फिर इसको हम डैशबोर्ड बनाएंगे, कैसे उसका तरीका क्या है ना, वही जानना चाहूंगा। वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। तो उसी का स्टेप है, जैसे कि हमने डेटा तो रीड कर लिया, जैसे आप ऊपर देखोगे जो फंक्शन बनाया था, इसमें देखो ये फंक्शन जो बनाया था इसमें रीड किया हमने डेटा सीएसवी फाइल से। ठीक ओके, तो अब डेटा रीड कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो कमांड है इससे हमने देख लिया कि डेटा में क्या कॉलम्स है, क्या उसमें है ना, कैसा कॉलम्स है, क्या कॉलम्स की वैल्यूज है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, अब है। हम इस पे क्या करेंगे ना कि चेक करेंगे कि हमारा डेटा सही है कि नहीं है। जो डेटा आपको दिया है वो बस डेटा दे दिया ही, वो डंप कर दिया। लेकिन आप उस डेटा को, आप जो उसके ऊपर कुछ भी काम करो तो ये तो देखोगे ना कि उसका डेटा कैसा है, सही है या गलत है। उसमें गलत है तो हम उस डेटा को हटाएंगे। ठीक है, तो हाँ, वो चीज कर रहे हैं हम। क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है सर, है ना। राइट राइट, हम लोग इसको प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कुछ भी करने से, जैसे आप ठीक डेटा को कहीं भी यूज करोगे तो प्री प्रोसेसिंग करोगे, राइट। अगर वो डेटा ही खराब होगा, जैसे अगर बहुत सारा डेटा नल हो गया है यहाँ पे, तो आप जो बनाओगे वो तो फिर डैशबोर्ड बहुत काम का नहीं होगा, वो आपका सही बात है। डैशबोर्ड। तो इसके लिए हम यहाँ पे वो सब प्रोसेस कर रहे हैं। एक एक डेटा क्लीनिंग का एक स्टेप होता है जो आप कर रहे हो, तो वो ठीक डेटा है। क्लीनिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ठीक है सर। अब डेटा क्लीनिंग भी करेंगे तो हम लोग बेस्ड ऑन किस टाइप का डेटा टाइप है। ओके, अगर वो डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट है, मोस्टली स्ट्रिंग है तो उसको कर रहे हैं। अगर वो इंट है तो उसको अलग टाइप से चेक करेंगे कि उसमें जीरो है या नहीं है। तो वैसे हम चेक कर रहे हैं डेटा टाइप को, उसे वैसे ही हम नहीं, उस इसमें डेटा के ऊपर इसमें इसमें चीजें सर, जैसे मुझे समझ नहीं है, इंट का मीनिंग क्या है, और जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कैसे, मतलब क्या। इंट मतलब इंटीजर नंबर हो गया, और ऑब्जेक्ट अच्छा, मतलब इंटीजर। आपका इंट इंट मतलब इंटीजर, हाँ। ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, यानी सर, स्ट्रिंग जैसा हो गया। सर जैसे कॉलम में दिया है ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, ये सब अपना ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। ये ट्रांजेक्शन आईडी कॉलम नेम हुआ, हाँ। और उसका जो है ये डेटा टाइप है, डी टाइप जो दिख रहा है ना, ये डेटा टाइप है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये देख रहे डेटा हो? टाइप है। राइट राइट। हाँ सर। ठीक ठीक है है। सर। तो वैसे इसमें और भी प्रोसेस है, जैसे कि हम ये चेक करेंगे कि इसमें डुप्लीकेट है कि नहीं। कई बार रो डुप्लीकेट हो जाएगा तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है। तो वो सब कुछ कुछ कमांड्स होते हैं जो हम उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। अभी क्या है कि डेट है, डेट डेट जो है देखो ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसके डेट के ऊपर अगर हम डेट जैसा कुछ कमांड लिखना चाहे, जैसे मंथ है, ईयर है, या कुछ भी निकालना चाहे, तो हम स्ट्रिंग से नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या है ना, डेट वाले कॉलम को एक डेट वाले ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको डेट के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तभी हम इसको इससे हम लोग मंथ 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 निकाल सकते हैं, कौन से ईयर का है वो निकाल सकते हैं, या डेट एज अ डेट, डेट भी निकाल सकते हैं उससे। तो उसके लिए हमको डेटा को, वो जो डेट वाला कॉलम है उसको डेट में चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली आप जब काम करोगे ना, तो डेट वाला जो कॉलम है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉलम होता है। लाइक इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका डेटा अलग अलग सोर्स से आया है, तो डेट वाला क्या होता है कि डेट और टाइम का फॉर्मेट अलग होता है। अगर आप मान लो यूएस के टाइम में जा रहे हो, तो यूएस के टाइम में क्या होता है ना कि पहले मंथ लिखते हैं उन लोग, फिर डेट लिखते हैं, और फिर ईयर लिखते हैं। और जैसे हम लोग इंडिया के टाइम जोन में आते हैं तो इंडिया में कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले डेट लिख देते हैं और फिर मंथ लिखते हैं। तो एक बार डेट का कॉलम भी आप, या डेट का डेटा भी आप देख लो कि कैसा डेट का कॉलम है। कई बार क्या होता है कि डेट एक डिफरेंट टाइम जोन में भी होता है। कोई होता है कि इंडियन टाइम जोन में है, कोई यूएस टाइम जोन में है, कोई सिंगापुर के टाइम जोन में है, कोई बेस्ड ऑन आपकी कंपनी की कैसी डेटा है वो है। तो डेट को बेसिकली हम लोग वैसे देखते हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेट को, डेट जो स्ट्रिंग में है उसको हम एक ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम एक बार चेक कर रहे हैं कि वेदर वो न्यूमेरिकल है कि नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं, और उसको हम न्यूमेरिक में चेंज कर रहे हैं। तो अब हम
उसको चेंज करने का है पीडी। जो पीडी जो हमारा पांडास का जो लाइब्रेरी है उसका एक फंक्शन है टू डेट टाइम। और उसके ऊपर हम जो भी डेटा फ्रेम, डेट कॉलम, एरर्स इज इक्वल टू को इरिस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर जो डेटा फ्रेम में कोई कॉलम में ये सब करने के बाद भी मान लो कोई कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट करने में इश्यू आ गया, तो उसके जगह पे वो एन कर देगा। ठीक है, वो आपका प्रोसेस ब्रेक नहीं करेगा, वो बस एन कर देगा। ठीक है। अब कई और भी चीजें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि टोटल अमाउंट है एक। तो टोटल अमाउंट है और ये पे है क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट। अब कई बार ये भी हुआ है कि ये जो टोटल अमाउंट है ये सही है नहीं है, तो ये सब एक ऑप्शनल है, ये आप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर इन केस आप करना चाहो तो क्या होगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो एक ये ऐसे एक इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे, बट इट इज ऑप्शनल, ये आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो बट हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट, ये जो कॉलम इसको ऐड करके कैलकुलेटेड टोटल है। और फिर हम उसको चेक करते हैं कि जो कैलकुलेटेड टोटल है और जो हमने कैलकुलेट किया है और जो फाइल में दिया हुआ है, वो सही है या गलत है। अगर सही है, अगर गलत है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर सही है तो फिर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको आगे मूव करेंगे। तो सर ये लाइब्रेरी सर लगाते कैसे, मतलब जो लाइब्रेरी, इसका मीनिंग है क्या, काम कैसे करता है ये? देखो लाइब्रेरी क्या होता है ना, कि जैसे एक आईटी कहावत है कि आपको हर एक चीज, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपको हर एक चीज शुरू से नहीं करना है, आपको जो चीज मिल रहा है उसके ऊपर काम करना है। अब ये चीज जो आप कोई भी जैसे ये सेलेक्ट का, इसके लिए एक पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है ना, कि आप पांडास से एक ऑब्जेक्ट को डेट में, एक ऑब्जेक्ट को आप डेट के फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप पूरा लाइन ऑफ, पूरा कोड, एक प्रोसेस लिखना पड़ेगा। लेकिन वो ना करके आपको बहुत लोगों ने ये कर दिया हुआ है। ठीक है, बस आप उस फंक्शंस को कॉल करो और आपका काम हो जाएगा। तो लाइब्रेरी इसलिए होता है कि एक सेट ऑफ कोड होता है जिसको आप रीयूज करके आप अपना काम कर लेते हो। अब जैसे तो मैंने बोला यहाँ पर कि सर, हम्म, हाँ एग्जाम्पल के लिए सर, यहाँ पर कैसे क्या है? यहाँ पे जैसे पांडास है, तो पांडास का जो लाइब्रेरी होता है ना वो डेटा फ्रेम में होता है। जैसे एक बार डेटा लोड कर लिया, अब डेटा के भी ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस करने हैं। जैसे मान लो दो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम इज नथिंग बट एक टेबल सोच लो आप। ठीक है, कि दो, जैसे पावर बीआई में आप टेबल देख रहे हो, तो टेबल के ऊपर अगर सेलेक्ट क्वेरी लगाना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप डेटा फ्रेम बनाओगे। और जैसे देखो यहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, तो कॉलम कैसे सेलेक्ट किया, बस यहाँ डीएफ और ये नाम दे दिया तो आपका कॉलम आ गया। ठीक है, अब आपको ये चीज अगर पावर बीआई में सेलेक्ट लिखना पड़ता है या एसक्यूएल में सेलेक्ट लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक डेटा फ्रेम में एक लाइब्रेरी बना हुआ है जो आपको वो सब बैक बैक बिहाइंड द सीन वो करके दे रहा है आपको। बस आप उसमें पैरामीटर पास कर रहे हो, वो आपको दे रहा है। बाकी मैंने पिछले क्लासेस में ना वो हर एक लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लोगे तो उसको आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा उससे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। तो तो बेसिकली देखो हमारा अभी जो बेसिकली मोटिव ये है कि ये सब हमने फिल्टर कर लिया। अब इसमें क्या है कि एक ड्रॉप एन करके आता है कि जो भी, अब जैसे आपने यहाँ पे सब चीज फिल्टर कर लिया कि चलो भाई इसमें एम्प्टी भी है, इसमें नल भी है, इसमें नॉट अवेलेबल भी है, तो अब उसको करोगे क्या, अगर वैसा है तो डेटा फ्रॉम डॉट ड्रॉप एन कर दोगे, तो उसमें क्या होगा ना कि ये सब जो भी चीजें जो नॉट अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें जैसे ये वाला कमांड रन किया और जो भी इसमें एन आ जाएगा, जो भी जिसमें अगर कोई इश्यू होगा उसके जगह पे एन हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हम ये वाला कमांड करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट एन ए डेट क्वांटिटी, जो जिसके जिसके ऊपर हमने ये कमांड चलाया है। तो वो वाला रो हटा देगा, ताकि आपका जो
डेटा है वो साफ सुथरा हो जाए। ठीक है। तो आप इसको एक बार रन करो। तो ये मोटा मोटी आपका जो डेटा है, ये डेटा क्लीन हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो, जैसे हम लोग कैटेगरी है कि इसमें कितना कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे कि ब्यूटी है, क्लोथिंग है, इसके कितने कैटेगरीज हैं वो सब थोड़ा देख लेंगे। जेंडर वाइज कितने जेंडर हैं वो सब हम लोग चेक कर लेंगे डेटा के ऊपर। तो ये भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इसमें कितने कैटेगरीज हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक एज का निकाला है कि एज 1000 है, काउंट मतलब 1000 है, मतलब 1000 रिकॉर्ड है। जैसे हमने शेप का किया था यहाँ पे, अगर आप शेप देखोगे, मैंने शेप कमांड यहाँ पे रन किया था। तो शेप बेसिकली क्या बोलता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स देता है। तो इससे आपको पता लगा कि इस डेटा फ्रेम में कितने रोज है कितने कॉलम है। देखो 1000 रोज है और 9 कॉलम्स है। तो अगर अब ये वाला कमांड रन करके हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कैटेगरी के ऊपर है, जेंडर के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट निकाल रहे हैं हम कि जेंडर का काउंट है तो 1000 आ रहा है, एज 1000 आ रहा है, डेट 1000 आ रहा है। मतलब ये क्या है कि हर एक रोज में जो रिकॉर्ड है उसको काउंट कर रहा है। तो क्या 1000 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हमने फिल्टर किया है। इसका मतलब है कि हमारा डेटा पूरा क्लीन है। अगर जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉप एनए किया होता और एक दो उसमें कॉलम्स खराब होते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1000 नहीं होता, वो कुछ और होता, दो तीन कम होता है, या जितने भी करप्टेड जो हमारे रो हैं वो यहाँ से माइनस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा एक डाटा क्लीन है, मतलब जो भी हमने फाइल रीड किया वो बहुत क्लीन फाइल है। अब देखो यहाँ पे ना मीन निकाल रहे हैं कि एज का मीन क्या है। तो जो एवरेज एज बोल सकते हो एक है वो 41 है। जो भी कस्टमर यहाँ पे आए हैं उनका एक, मतलब जो बड़ा भी छोटा भी, लेकिन एक जो एक एवरेज एज है वो 41 है। और जो भी लोग आए हैं वो दो या तीन 2.5 क्वांटिटी खरीदे हैं, मतलब कि वो दो, कम से कम 2 से 3 सामान के बीच में खरीदे हुए हैं। तो देखो ये डेटा से आपको कुछ कुछ पता लग जा रहा है कि ओवरऑल क्या हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। समझ रहे हो। ये अगर 20 होता, जो एवरेज एज 20 होता, तो लगता कि हाँ बहुत यंग लोग आ रहे हैं। या यही 60 होता तो क्या लगता कि हाँ ये जो लोग आ रहे हैं वो बहुत सीनियर सिटीजन आ रहे हैं। तो ये एक डेटा आपको पाइथन के से ये मिल गया आपको। इसमें आपको बहुत नहीं लिखना पड़ा, 10 या 20 लाइन ऑफ कोड लिख के आपको डेटा का पूरा आइडिया लग गया। मीन एज, जो मिनिमम एज है जो कस्टमर का वो 18 है। और जो कम से कम सामान लिया है वो एक लिया है। और सबसे सस्ता सामान है जो 25 रुपए का है, प्राइस पर यूनिट। ठीक है। वैसे ही 25%, 50%, 75% जो एक एवरेज है आपका डेटा का वो है। मैक्स, जो मैक्सिमम एज है जो कस्टमर का वो 64 है। ठीक है। बेसिकली ये जो हमको डिटेल मिला ये कहाँ से मिला है, ये हमको यहाँ से मिला है डिस्क्राइब, df.describe से। df.describe क्या करता है कि आपका जो भी डेटा है उसका मीन, मिनिमम, 50%, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब आपको निकाल के दे देता है। ठीक है। अब दूसरा हम ये क्या किए कि प्रोडक्ट कैटेगरी देखे कि वहां पे क्या क्या सामान मिलता है, कितना कैटेगरीज है। ठीक है। तो यहाँ पे देखे कि क्लोथिंग में 35 कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 342 का कैटेगरीज है, ब्यूटी में 307 कैटेगरीज है। ठीक है। तो कोई अभी कंफ्यूजन अभी तक। वैसे हमने देखा कि देखो मेल और फीमेल कितने हैं। तो हमने देखा कि फीमेल 510 है, मेल 490 हैं। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कॉलम ले रहे हैं, उसके ऊपर वैल्यू काउंट कर रहे हैं कि क्या कितना काउंट है उसका। ठीक है। और रीनेम कर दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम
जेंडर काउंटेड डाल देते तो ये जेंडर काउंटेड आ जाता। बेसिकली जो कॉलम का नेम है ये डेटा फ्रेम अपने आप अगर कुछ एग्जीक्यूट करेगा ना तो उसका कुछ कर देगा, काउंट वन काउंट टू कर देगा। वो अपना एक कॉलम नेम बना देगा, तो उसको हटाने के लिए हम लोग रीनेम कर देते हैं जो हमारा मीनिंगफुल होगा। ठीक है। और इसके ऊपर हम इंडेक्स सेट कर देते हैं, जैसे इंडेक्स ये हो गया हमारा वन। जैसे काउंट काउंट मेरा इंडेक्स हो गया, ये दिखाएगा 501 और 401 कितना काउंट आउटपुट आया। ठीक है। अब देखो कि अब हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा को हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे हम मंथली मंथली डेटा दिखाएंगे कि मंथली कैसे करेंगे कि अब हमारा डेटा क्लीन हो गया, हम डेटा का आइडिया भी लग गया। तो अब हम क्या करेंगे कि मंथली जो सेल है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन से मंथ में कैसा सेल हुआ। जैसे कि अभी आपको पता लगे, जैसे आपको निकालना है कि आपको लगना है कि अच्छा यार हमको ये पूरे साल में कब मेरे को अपना स्टॉक भरना है, कब मेरा सेल ज्यादा होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप मंथली काउंट लगाओगे कि हाँ भाई इस मंथ में ज्यादा सेल होता है, तो इस मंथ में मेरे को जो स्टाफ है उसको बढ़ाना है, या इस मंथ में जो स्टाफ है उसको छुट्टी करना है। तो इस ऐसे डेटा को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मंथली सेल देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस महीने में सेल ज्यादा होगा, तो उससे पहले ही हम या तो सामान रख ले, अपने स्टाफ को बढ़ा लें। तो वो सब चेक कर लोगे। और उसमें फिर ये भी देख सकते हो कि हाँ भाई कौन सा डेटा जो है सीजन वाइज हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम कैटेगरी देख लेंगे कि अच्छा जनवरी में बहुत सेल हुआ है, लेकिन जनवरी में सबसे ज्यादा बिका क्या है। तो फिर आप देखोगे कि अच्छा जनवरी की में हीटर बिक रहा है, या फिर गर्म कपड़े बिक रहे हैं। तो जो भी आपका ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर वो आप कैलकुलेट वो सब देख सकते हो, यूज केस बना सकते हो। तो ये सब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी इस क्लास के लिए हमने यही देखा है कि हम डेटा रीड कर रहे हैं एक बहुत फाइल एक फंक्शन लिख के, जिसमें हमने ट्राई और एक्सेप्ट भी लगाया है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया हुआ है। और फिर उसके ऊपर हम जैसे इन्फो से हम देख रहे हैं कि डेटा कैसा है, शेप से देख रहे हैं कि रो और कॉलम कैसा है। फिर उसके ऊपर हम डेटा को क्लीन कर रहे हैं। डेटा क्लीन करके डेटा में अगर कोई डुप्लीकेट्स है या फिर डेटा का डेटा टाइप खराब है, तो वो सब हम चेक करके उस डेटा को हटा रहे हैं। और एक बार डेटा क्लीन हो जाएगा तो क्लीन होने के बाद हम जिन जिन अब देखो कि जो जो कॉलम है जिसके ऊपर मेरे को कुछ उससे रिपोर्ट बनाना है उसको हमने फिल्टर कर लिया अलग से। और उसके ऊपर फिर हम अपना जो भी विजुअलाइजेशंस का टूल है वो यूज करके हम अपना एक ग्राफ बनाएंगे। तो वो जो ग्राफ बनाने का है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अब आज के लिए इतना ही है। तो अभी अभी तक कोई क्वेश्चंस है आपको? ओके, तो कोई क्वेश्चंस नहीं, आप लोग को मैं भेज दूंगा ये जो भी मैंने सैंपल कराया हुआ है, आप अपने एंड पे करके देखना। और अगर कोई इशू होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और अर्पित, आप अगर ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, उसमें हमने वो बताया हुआ है कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप वहां से एक बार देख के और देन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार कोऑर्डिनेटर सर से बात कर लेना, तो अगर कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा अर्ली कनेक्ट होके उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ठीक। ओके। फिर बाकी मैं ओके। कंटिन्यू कर सकता हूँ ना इसे इंस्टॉलेशन करने के बाद में, जैसे मेरा फर्स्ट क्लास आज के दिन था, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ ना हाँ हाँ, क्लास में। ये वैसे हाँ हाँ आज से ही कर सकते हो आप। ठीक। तो ज़्यादा क्लास आगे भी नहीं हुई ना उधर। नहीं, उसके रिकॉर्डिंग्स है वो भी देख सकते हो आप। बाकी आपको कोई रिकॉर्डिंग देख लो, या फिर आप एक बार कोऑर्डिनेटर सर से बात कर लेना आप उसको कैसे करोगे। बाकी कोई डाउट है तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। ओके। ओके। ओके, थैंक यू गाइस। गुड नाइट।